नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज किस आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग जो यूजी में एडमिशन ले सकते हो। जी आप बिल्कुल सही सुने। तो जितने भी छात्र छात्राएं जो है क्लास 12 पास आउट कर चुके हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। मैं आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे जो है आप लोग एडमिशन ले सकते हो, यानी कि एलिजिबिलिटी इसका क्या है एडमिशन लेने का, अप्लाई डेट कब से कब तक है और इसका आखिर प्रोसेस क्या है ना। और एडमिशन फ़ी कितना लगेगा, बॉयज़ का कितना लगेगा, गर्ल्स का कितना लगेगा, इम्पोर्टेंस डेट कब से कब तक है, और एसकेएम यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेज आते हैं और कौन सा कॉलेज सरकारी है, कौन सा प्राइवेट है, कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। मैं आपको बता दूं, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं, ठीक है। मैं कॉलेज का लिस्ट भी दिखाऊंगा और आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाएगी, जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। जब भी एग्ज़ाम फॉर्म हो भर आएगा, एडमिशन जब होगा, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर दी जाती है एसकेएम यूनिवर्सिटी का। इसीलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सब एक एक करके मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशंस मैं देता हूँ। देखिए, मैं आप बात करूँ तो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कॉलेज का लिस्ट आप सबसे पहले देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख सकते हो ये है कॉलेज का नाम। यहाँ पे देख सकते हो, कॉलेज अंडर सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, यानी कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे देख सकते हो टोटल 27 कॉलेज है। कितना कॉलेज है? टोटल 27 कॉलेज हैं। जो कि ये कॉलेज जो लिस्ट आप देख सकते हो 27, ये सारे के सारे सरकारी कॉलेज हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि एएस कॉलेज देवघर है, बीएसके कॉलेज भारवा है, डिग्री कॉलेज है ना नाला फतेहपुर, डिग्री कॉलेज देख जरमुंडी है। तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे संथाल परगना है जिसको हम एसपी कॉलेज दुमका भी बोलते हैं, एसपी महिला कॉलेज जिसमें सिर्फ महिलाएं एडमिशन लेती है। तो यहाँ पर हर एक कॉलेज यहाँ पर देख सकते हो है, जितना भी सरकारी कॉलेज आता है एसकेएम यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये टोटल 27 जो देख सकते हो यहाँ पे कॉलेज का लिस्ट है, ये सारे के सारे सरकारी कॉलेज है, ठीक है। आपको पता चल गया, आप डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग तय कर लीजिए कि आपको आखिर कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको प्राइवेट कॉलेज दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज आते हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं। सरकारी कॉलेज जैसा कि आप देख सकते हो 27 है। चलिए यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एफिलेटेड कॉलेज, है ना। एफिलेटेड कॉलेज को हम बोलते हैं सरकारी प्राइवेट कॉलेज। क्या बोलते हैं हम उसको? प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। यहाँ पर आप, मैं इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो एफिलेटेड कॉलेज का मतलब हो गया कि प्राइवेट कॉलेज। यूनिवर्सिटी तो वही रहेगा लेकिन ये कॉलेज जो है उसी के अंदर आता है। तो जितने भी यहाँ पे देख सकते हो टोटल की मैं बात करूँ तो एसकेएम यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल जो है 13 कॉलेज ऐसे हैं जो कि प्राइवेट है, जो कि एएन कॉलेज देवघर। आपको पता होगा कि एएन कॉलेज देवघर इस यूनिवर्सिटी में सबसे फेमस है प्राइवेट कॉलेज में, आपको पता होगा। इसके बारे में आपको जानकारी आपके दोस्तों से भी मिल जाएगा बहुत सारी, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे कॉलेज है, जैसे कि डिग्री कॉलेज नाला है ना, साहेबगंज कॉलेज है ना, सॉरी पथरगामा कॉलेज यहाँ पे देख सकते हो, शिकारीपारा महाविद्यालय शिकारीपारा देख सकते हो। ये सारे जैसे कि यहाँ पे टोटल 13 का जो लिस्ट देख सकते हो कॉलेज का, ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि आखिर आप लोगों का एडमिशन फ़ी कितना लगेगा। तो देखिए, एडमिशन फ़ी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक लिस्ट जारी किया गया है। तो इस लिस्ट में सारी चीज़ें दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन से फॉर सेम 1, यानी कि एडमिशन में आपका सेमेस्टर 1 में कितना लगेगा। टोटल आप लोगों का जो है, मैं आपको बता दूं, आप लोगों का ग्रेजुएशन जो है 4 साल का है, इसीलिए आप लोगों का टोटल जो सेमेस्टर होगा वो 8 सेमेस्टर होगा। तो ये पहला सेमेस्टर, क्योंकि आप न्यू एडमिशन लोगे इसलिए पहला सेमेस्टर है, ठीक है। चलिए, तो देखिए सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है आपका फ़ी जो है अलग अलग लगने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सरकारी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो बॉयज़ का कितना लगेगा और गर्ल्स का कितना लगेगा, ठीक है। चलिए, तो सब्जेक्ट्स वाइज देखिए, आप अगर दी ऑनर्स, यानी कि ऑनर्स पेपर आप जो भी रखोगे, जैसे कि प्रैक्टिकल वाला आप सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, है ना, बॉटनी हो गया, ये सारे पेपर आप रखते हैं, यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो वो पेपर आप रखते हैं और आप झारखंड बोर्ड से पास आउट किए हैं तो आपका जो है बॉयज़ का 1500 लगेगा एडमिशन का सरकारी कॉलेज में, ठीक है। और अगर यदि आप लोग जो है बॉयज़ हैं और झारखंड
से जो है 12वीं पास नहीं किए हैं, ठीक है, आप अदर बोर्ड से जैसे कि बिहार बोर्ड से आप झारखंड में एडमिशन ले रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स का 1700 रुपया एडमिशन लगेगा, ठीक है। और गर्ल्स की मैं बात करूं, अगर आप झारखंड से 10-12 किए हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का जो है 1300 लगेगा एडमिशन में। और अगर यदि गर्ल्स जो है बिहार वगैरह से यानी कि अदर स्टेट से जो है बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है तो उसका जो है यहाँ पे देख सकते हो 1500 रुपया लगेगा। समझ गए मेरी बातों को, यानी कि यहाँ पे बोर्ड का गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए एक बात, जैक बोर्ड यानी कि अगर आप जैक बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं, है ना, तो बॉयज़ का 1500 लगेगा। और जैक बोर्ड के अलावा आप किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका 1700 रुपया लगेगा एडमिशन में। वैसे ही ठीक गर्ल्स का भी यहाँ पे देख सकते हो 1300 रुपया लगेगा आप यदि आप जैक बोर्ड यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल से यदि आप पास आउट किए हैं, और यदि अदर बोर्ड से आप पास आउट किए हैं तो 1500 रुपया लगेगा, ठीक है। ये सरकारी कॉलेजों का था, ठीक है। अब सरकारी कॉलेज में ही अगर यदि आप जैसे कि नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, है ना, तो ये सारे पेपर आप रखते हैं तो आपका जो है बॉयज़ का जो है फ़ी जो लगने वाला एडमिशन में वो 1300 रुपया लगेगा झारखंड से पास आउट किए हैं यानी कि जैक बोर्ड से तो। और अगर दूसरा बोर्ड से आप किए हैं तो 1500 रुपया लगेगा। वहीं गर्ल्स अगर आप जैक बोर्ड से दिए हैं तो आप लोग का 1100 एडमिशन, और अगर गर्ल्स जो है अदर बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है तो 1300 रुपया लगेगा एडमिशन में। वहीं मैं बात करूँ अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो उसका यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, एफिलिएटेड कॉलेज यानी कि प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा है जैसे कि अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि ज्योग्राफी जैसे प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल वाला अगर आप सब्जेक्ट रखते हैं ऑनर्स पेपर तो जैक बोर्ड से यदि आप पास किए हैं तो आपका जो है 2050 रुपया लगेगा। और अगर यदि अदर बोर्ड है, ठीक है, यानी कि जैक बोर्ड के अलावा दूसरा बोर्ड से हैं तो आपका 2250 रुपया एडमिशन में लगेगा बॉयज़ का। गर्ल्स हैं तो अगर आप जैक बोर्ड से हैं तो 1850, वहीं बॉयज़ है सॉरी गर्ल्स अगर अदर बोर्ड से हैं तो 2050 रुपया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप जैसे मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज में लिखवाना चाहते हैं, हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, पॉलिटिकल वगैरह ये सारे पेपर रखते हैं बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट, तो आपका जो बॉयज़ का जो अगर आप जैक बोर्ड से एग्ज़ाम दे करके एडमिशन ले रहे हैं तो 1850, अदर बोर्ड से आप एग्ज़ाम दिए थे तो 2050, और अगर गर्ल्स हैं जैक बोर्ड से दिए थे तो 1650 रुपया एडमिशन में, और गर्ल्स अगर अदर बोर्ड से एग्ज़ाम दिए तो 1850 रुपया लगेगा। यहाँ पर आप लोग डिटेल को अच्छे से समझ लिए होंगे उम्मीद है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको हर एक चीज़ें बताऊंगा। देखिए मेरा वीडियो मैं आपको बता दूं लंबा ज़रूर होता है, लेकिन आपको मैं ऐसा जानकारी दूंगा कि कोई भी जानकारी नहीं दूंगा। और इस यूनिवर्सिटी का एकमात्र मेरा चैनल, आप गूगल से भी पूछ सकते हो, मेरा ही चैनल रिकमेंड करेगा आपको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हो कॉलेज का लिस्ट तो मैंने आपको दिखाई दिया, पैसा कितना लगेगा वो भी मैं आपको दिखा दिया। चलिए एडमिशन कब से कब तक होगा, इसका प्रोसेस क्या है वो समझिए। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है एडमिशन का। तो यहाँ पर देख सकते लिखा है क्लियर सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, इसका पिन कोड भी आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर लिखा है कि यूजी में एडमिशन के लिए ये नोटिस है, जो कि सेशन आप लोग का जो होगा वो 4 साल का होगा, जो कि यहाँ पे 2026 से 30 रखा गया, ठीक है। ये एनईपी के अंदर आता है यानी कि 4 ईयर ग्रेजुएशन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है FYUG यानी कि 4 ईयर ग्रेजुएशन, ठीक है। चलिए तो एनईपी के अंदर आपका आता आप लोग का जो एडमिशन होगा यहाँ पे देखिए चांसलर पोर्टल के माध्यम से होगा, जो कि चांसलर पोर्टल एक वेबसाइट है जो कि झारखंड के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो इसी पोर्टल के माध्यम से आपका जो एडमिशन होता है, समझ गए। चलिए और मैं आपको दिखाऊंगा अभी हर एक चीज़ें, टेंशन मत लीजिए, वीडियो के अंत तक सिर्फ बने रहे। देखिए यहाँ पर इस लिस्ट में आप देखोगे तो पहले नंबर पे मैं आपको दिखाऊंगा लिस्ट। तो पहले जो सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया है इसमें लिखा कि ओपनिंग यानी कि आपका ओपन हो चुका है एडमिशन के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ओपनिंग ऑफ चांसलर पोर्टल फॉर अप्लाइंग, यानी कि देखिए आप 11th में एडमिशन लेते थे डायरेक्ट जो है डॉक्यूमेंट लेके स्कूल जाते थे तो आपका एडमिशन हो जाता था। लेकिन इस ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लोगे तो इस तरह नहीं होता है। ग्रेजुएशन में क्या है कि आपका जो है अप्लाई करना होगा, जिस भी आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई के लिए डेट जो है आ चुका है, यहाँ पे देख दो अप्लाई का जो डेट है वो 25/6/2026 यानी कि कल से ही शुरू हो चुका है, ठीक है। और ये कब तक चलेगा तो 8/7/2026 तक चलेगा, 8 जुलाई 2026 तक आपका अप्लाइंग डेट चलेगा, ठीक है। और इसी पोर्टल के माध्यम से आपको जो है अप्लाई करना होगा, समझ गए आप लोग। तो इसी डेट के बीच में आपको अप्लाई करवा लेना है। और कॉलेज का लिस्ट तो मैंने आपको दिखाई दिया कि पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर सरकारी कॉलेज में। आप कॉलेज का लिस्ट तो देख चुके हैं, जो भी आपका सुविधा होता है उसी अकॉर्डिंग वो कॉलेज में आप अप्लाई कीजिए। देखिए जैसे ही आप इस डेट के अंदर जो है अप्लाई कर देते हैं कि 25 जून से लेकर के 8
जुलाई तक के बीच में आप अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या है कि इसमें क्या है कि आपका 12th में जैसे मार्क्स है उसी के आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी होगा आपके कॉलेज में। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी होता है। तो जब मेरिट लिस्ट जारी होगा मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सअप में, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल चलता है, उसका भी लिंक दिया गया है। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होता है मैं अपना टेलीग्राम पर डाल दूंगा। हर एक कॉलेज का मेरे पास मेरिट लिस्ट आता है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर डाल दूंगा, आप आसानी से अपना नाम देख सकते हो। तो इस डेट के अंदर आपको अप्लाई कर लेना है। और जो लिस्ट जो जारी होगा मेरिट लिस्ट, उसमें आपको नाम को देखना होगा, ठीक है। तो वो जो लिस्ट जारी होगा 11/7/2026 को, ठीक है। 11 जुलाई 2026 को एक मेरिट लिस्ट जारी होगा। उसमें आपको नोटिस बोर्ड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर कि चेक ऑन द नोटिस बोर्ड, है ना। वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो, कॉलेज में भी जाके देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर अपना नोटिस बोर्ड में देता है, ऑनलाइन नहीं देता, ठीक है। तो नोटिस बोर्ड में भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हो 11 तारीख के बाद, यानी कि 11 तारीख में। तो वहाँ पे आपका नोटिस बोर्ड में आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप उस कॉलेज में नाम यानी कि एडमिशन लिखवा सकते हो, ले सकते हो। तीसरे नंबर पे ये कह रहा है कि अगर ये आपका वो जो मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है, उसमें आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है और आपका नाम वहाँ पर मिल जाता है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहने का मतलब है कि आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है और वहाँ पर सर लोगों को दिखाना, वो साइन करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो वो चीज़ें आपको करना होगा। तो उसके लिए जो डेट रखा गया, तो 13 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई 2026 तक चलेगा। ये समझ गए मेरी बातों को। तो ये आपको कहाँ, तो आपको अपना कॉलेज में जाना होगा। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने कॉलेज जाना होगा। जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करोगे उस कॉलेज में आपको जाना होगा। इसके बाद यहाँ कहा गया है कि देखिए 4 नंबर पे ये कहा गया कि लास्ट ऑफ द एडमिशन फ़ी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका जैसे कि नाम आ जाता है लिस्ट में, पहला लिस्ट पर, तो आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए पेमेंट्स करना होगा। वो भी ऑनलाइन होता है, ठीक है। कॉलेज में वो चालान कटता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको पेमेंट्स करना होगा। जैसे कि मैंने आपको कितना एडमिशन में लगेगा वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। तो डॉक्यूमेंट आप जैसे ही वेरिफिकेशन करोगे ना, कॉलेज में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लोगे, उसके बाद आपका जो जिस भी पोर्टल से आप एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे वहाँ पर आपका वो एडमिशन का पेमेंट्स करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप उसमें पेमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। और उसको जो है कॉलेज में आप जमा कर देना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चालान जिसको हम बोलते हैं वो आपको कॉलेज में जमा कर देना। इसके बाद यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं का कम मार्क्स होता है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है नाम नहीं आता, ठीक है। तो वे आपको क्या करना, सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है। दोबारा अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। सेकंड मेरिट लिस्ट का आपको इंतज़ार करना है। तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट आता है, ठीक है, वो जो जारी होगा सेकंड मेरिट लिस्ट, वो 25 जुलाई 2026 को होगा, ठीक है। कब जारी होगा, तो 25 जुलाई 2026 को जारी होगा सेकंड मेरिट लिस्ट। अगर ये आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रुक जाइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड मेरिट लिस्ट आपका जो 25 जुलाई 2026 को जारी हो जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता तो सेकंड में आपका आ जाएगा, ठीक है। दिक्कत नहीं है इसमें, टेंशन मत लीजिए। और जैसे ही आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में सेम वैसे ही जारी करेगा जैसे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, वैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। आपके कॉलेज के नोटिस बोर्ड में भी दिया रहेगा। और इसके अलावा आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। चेक करने का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा मैं अपने टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, फर्स्ट वाला में नहीं आया तो सेकंड वाला में आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 27 जुलाई से लेकर के यहाँ पर देख टू 1/8/2026 तक जो है आपको क्या करना, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना अपना कॉलेज में जाके। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद आपको एडमिशन के लिए जो है पेमेंट्स करना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है। तो आप 2/8/2026 तक की इस डेट तक जो है लास्ट डेट है पेमेंट्स करने का। तो इस बीच में आपको क्या करना है, इतने 2 तारीख तक जो है 2/8/2026 तक आपको एडमिशन का पेमेंट्स कर देना। कॉलेज का वेबसाइट से ही होगा, सॉरी यूनिवर्सिटी जो चांसलर पोर्टल से आप अप्लाई करोगे उसी पोर्टल से आपको पेमेंट्स करना होगा। और इसका भी पेमेंट स्लिप, एडमिशन स्लिप वगैरह आपको कॉलेज में जाके जमा देना होगा, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर यदि कंपार्टमेंटल वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, कंपार्टमेंट, हाँ ठीक है, कंपार्टमेंट ऑफ क्लास 4 ऑल रेगुलर और वोकेशनल कोर्स वाले हैं,
तो उनका जो यहाँ पे देख सकते हो जो होगा आप लोगों का, तो यहाँ पे 30/8/2026 को होगा, ये कॉलेज से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपका दिया गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जो अप्लाई करोगे इसमें आप लोगों का पेमेंट्स कितना लगेगा। तो देखिए अप्लाई का भी फ़ी रखा गया, तो यहाँ पे देखो लिखा कि द अप्लीकेशन फ़ी सिल भी, तो यहाँ पे असल भी 100 रुपया फॉर रेगुलर कोर्स। अगर आप रेगुलर कोर्स करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का जो है 100 रुपया लगेगा, ठीक है, 100 रुपया लगेगा आपका अप्लाई करने में। जिस भी कॉलेज में करोगे हर एक कॉलेज का 100 रुपया लगेगा। तो आप चाहो तो जितने कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, लेकिन एडमिशन आपका एक ही कॉलेज में होगा। तो 100 रुपया लगता है अप्लाई करने में, वहाँ पे चार्ज आपको पेमेंट्स करना पड़ता है। अगर ये आप जो है वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें 500 रुपया लगता है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया गया। इसमें जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ, यानी कि नोटिस लिखा गया। इसमें आपको मेजर पेपर सेलेक्ट करना होगा, और बाकी जो बहुत सारे पेपर होते हैं वो पेपर आपको जब आप 10th-12th का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे तो वहाँ पर आपको एडमिशन के टाइम में ही जो है आपको पेपर दिया जाएगा। बाकी साइड से जो भी पेपर आता है वो आपको वहाँ पे भरवाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट भी देख सकते हो, ये पे 25 तारीख जो है जारी किया गया था, फिर साइन भी देख सकते हो यहाँ पे। चलिए और भी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए आपके मन में ये सवाल होगा कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा अप्लाई करने में। तो देखिए यहाँ पर एक मेरा पोस्टर है जो कि यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर लिखा है, आप लोग देख सकते हो यूजी एडमिशन सेशन की मैं बात करूँ 2026 से 30 SKMU दुमका। तो SKMU यहाँ के अंदर जितने भी कॉलेज है, आप किसी में भी एडमिशन लेने चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हो, जो कि 4 ईयर ग्रेजुएशन होगा। ये NEP 2020 इसलिए लिखा गया कि ये जो लागू हुआ वो 2020 से हुआ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना शुरू, और सही में जो है एडमिशन का फॉर्म भरना जो है शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए लिखा कि अब घर बैठे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरवाएं। आप घर बैठे जो है एडमिशन फॉर्म भी भरवा सकते हो। देखिए थोड़ा सा अब अंत तक बने रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आवेदन शुल्क जो है इसमें क्या है कि रेगुलर वालों का 100 रुपया, वोकेशनल कोर्स का 500 रुपया लगता है आवेदन करने में, ठीक है। आवेदन के प्रारंभ कब से है तो 25 जून से प्रारंभ है, और 8 जुलाई तक जो है अंतिम तिथि है। वहीं यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट मेरिट लिस्ट 11 जुलाई को जारी हुआ, और सेकंड मेरिट लिस्ट 25 जुलाई 2026 से। और आप लोगों का क्लास कब से होगा तो 3 अगस्त से आप लोगों का क्लास होना शुरू हो जाएगा। यदि आप क्लास करते हैं रेगुलर व यानी कि जैसे कि SP कॉलेज में लेते हैं तो फिर पढ़ाई भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पर 3 अगस्त से क्लास शुरू हो जाएगा। वैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर और एक चीज़ें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए दस्तावेज क्या क्या लगेगा अप्लाई करने में। तो यहाँ पे देख तो लिखा हुआ क्लियर कि आवश्यक दस्तावेज, जिसमें जो है क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा। अब बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में सवाल होगा कि सर 12th का मार्कशीट अभी तक दिया नहीं। आप ऑनलाइन वाला अभी उपयोग कर सकते हो, बाकी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम तक आपको मिल जाएगा। आपके स्कूल से, जिस भी स्कूल से आप पढ़ाई किए हैं, कॉलेज से क्लास 12 पास आउट किए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। कुछ दिनों में नहीं मिला है तो ठीक है। बाकी इसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, कास्ट लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा, और ABC ID या फिर अपार ID कार्ड लगेगा। आपके पास नहीं है ABC ID या फिर अपार ID कार्ड तो आप हमसे भी बनवा सकते हो, बन जाएगा कुछ ही मिनटों में, आपको मैं बना के दे दूँगा। इसके बाद ब्लड ग्रुप आप डिटेल लगेगा कि आपका ब्लड ग्रुप आखिर है क्या। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, ठीक है। अप्लाई करने में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है। और आप चाहते हैं कि हमसे अगर आप घर बैठे जो है अपना एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई एडमिशन अप्लाई करवाना, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देखो संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर यही है, आप इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, जो कि नंबर है 8084320598। देखो क्लियर लिखे कि घर बैठे फॉर्म भरवाएं, समय बचाएं, सुरक्षित एडमिशन पाएँ, ठीक है। और तेज़ और सुरक्षित और भरोसामंद सेवा है, जो कि सभी कॉलेजों में नामांकन के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हो। एक ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे देख दो, तो यहाँ पे अधिक जानकारी के अपडेट के लिए आप जो है व्हाट्सएप में हमको संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि केवल मेजर पेपर आपको चुनना होगा। मेरिट लिस्ट में 12वीं के अंक के आधार पर आपका जारी हुई होगा, और फॉर्म भरने के बाद करप्शन नहीं होगा, यहाँ पे देख सकते हो। इसीलिए जब भी आप अप्लाई करवाओगे, हमसे नहीं कराते हैं अलग बात है, आप कहीं से भी करवा लो, लेकिन जब आप अप्लाई कराओगे एक एक चीज़ों को ध्यान से देखना है, क्योंकि बाद में करप्शन यानी सुधार नहीं होगा। इसीलिए जब आप अप्लाई करवाते हैं अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। अब देखिए और भी चीज़ें मैं आपको जानकारी देता हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का एडमिशन जो कि अप्लाई जो है शुरू हो चुका है। यहाँ पे कॉलेज का यूनिवर्सिटी का आप नाम भी देख सकते हो, यानी कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग का शुरू हो चुका है, ठीक है।
और अब देखिए कुछ कुछ पेपर का जो है मैं आपको बता दूं चेंज किया गया है, तो थोड़ा सा बने रहे। और बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएँ होंगे जो बॉटनी सब्जेक्ट्स रखना चाहते हैं, ऑनर्स पेपर या फिर जियोलॉजी, है ना? तो वही पेपर आप रखना चाहते हैं, मैं आपको बता दूँ उसका अब जो है प्रोसेस बदल दिया गया है। अब आप वो पेपर नहीं ले सकते। अब उसकी जगह पर जो है एक लाइफ साइंस की एक पढ़ाई होगी, ठीक है? उसका एक पेपर का नाम रखा गया लाइफ साइंस, तो इसकी पढ़ाई होगी, ठीक है? जियोलॉजी बॉटनी की अब पढ़ाई नहीं होगी। यहाँ पे डेस्क पे लिखा है क्लियर कि सिद्धू कानू मुर्मू स्नातक स्तर पर वैज्ञानिक संकाय में बड़ा बदलाव। अब यूजी में बॉटनी और जियोलॉजी के अलग अलग नहीं पढ़ाए जाएंगे, यानी कि आपको अलग अलग नहीं पढ़ाया जाएगा, आप एक ही में पढ़ सकते हो लाइफ साइंस जिसका नाम रखा गया, ठीक है? तो वो पेपर यहाँ पे कर दिया गया है चेंजेस। तो अगर ये बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा होंगे जो कि अप्लाई करते टाइम डाउट होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है? तो बेफिक्र रहिए आप लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें आपको करना होगा। बाकी आपको किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए हो, आपका जो है कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितना ज़्यादा हो सके आपके जितने भी जो है फ्रेंड है, दोस्त है, आपके फैमिली है, आप शेयर कर सकते हो सबको। जितने भी पास आउट छात्र छात्राएँ हैं, आप उन लोगों को ज़रूर से शेयर कर दीजिए। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया लिंक दिया गया है, आप ज़रूर से जुड़िए, या फिर व्हाट्सअप में भी मैसेज कर देना कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा, ठीक है? जिससे आप आसानी से मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। और हर एक अपडेट आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज का अपडेट दिया जाता है, और एग्ज़ाम के टाइम में आपको पढ़ाया भी जाता है, यानी कि क्लास भी लिया जाता है हमारे चैनल पे। एग्ज़ाम के टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, कब आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, एडमिशन फिर से आगे कब होगा, हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर दी जाती है। आप गूगल में भी करोगे तो मेरा चैनल का आपको नाम जो है देखने को मिल जाएगा कि सबसे बेस्ट चैनल कौन सा है यूट्यूब में, ठीक है? तो टेंशन मत लीजिए, हर एक जानकारी दिया जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।